ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 16 जनवरी 1975। ज्वाला रूप अवस्था। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त। सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रतन वत्सों से बोले। अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रतन समझते हो। समय को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो। नैनों के सम्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो। दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक समय से पूछे कि कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशंस और सम्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे के आने की मार्जिन रहती है। अर्थात कोई न कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए हों वे बाप के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा विजयी निरंतर एक रस और एक ही की लगन में मगन होंगे। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहती हैं। अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त। समय को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी समय में कमी महसूस करते हैं तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा। आधार मूर्त समय अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए, ये संकल्प उत्पन्न होता है। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और समय एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी समय ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है।
ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यह स्मृति सदा रहे। इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपराम अवस्था। ये तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जाना है जहाँ जाना है, वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापिस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे। वे बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तब ही ये विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे। ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष ये पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही समय की और विनाश की गति फास्ट होगी। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया है? घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा, कैसे होगा? अगर और मगर तो नहीं आता। अगर न हुआ तो कोई कहता है मगर होना ही है, कोई अगर कहता है लेकिन होगा क्या? कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं। लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल
अर्थात पांडवों का किला बनाओ, तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर पृथक सो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त वाणी की मुख्य बातें। पहला पॉइंट, इस वर्ष नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है। इस स्मृति से प्रकृति के सभी आकर्षणों से तथा सभी संबंधों से उपराम हो जाएंगे और साक्षी एवं निराकारी बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट, साक्षी होने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे। और समान बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट, जो वत्स बाप दादा के नयनों में समाये हुए होते हैं वे बाप समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति और प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें बाप से अलग नहीं कर सकता। वे सदा एक की लगन में मगन होते हैं। चौथा पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि बाप दादा का स्नेह छत्र छाया के समान है और वे कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।